गांधारी ने दिया था श्री कृष्ण को श्राप। जानिए, महाभारत की कथा केवल कौरवों के सर्वनाश पर जाकर खत्म नहीं होती। इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा भी है जिनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कौरवों के विनाश के पश्चात सारा राजपाट तो पांडवों को मिल गया, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम में से बहुत से लोग गांधारी द्वारा कृष्ण को दिए गए श्राप के विषय में जानते होंगे। इसके बाद कृष्ण की मृत्यु और पांडवों की स्वर्ग यात्रा की बात भी हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता होगा कि गांधारी द्वारा कृष्ण को दिए गए श्राप की वजह से उनके पूरे कुल का नाश हो गया था। कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत के युद्ध का यह अंतिम दिन था। पांडव विजय के बहुत नज़दीक थे, लेकिन वो खुश नहीं बल्कि अत्यधिक शोक में थे, क्योंकि इस जीत के हासिल करने के लिए उन्होंने अपने संगे संबंधियों को रक्त बहाया था। इस युद्ध में उनके बेटों की भी मृत्यु हुई थी। महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हालात को देखकर कांप गए थे। वे भी युद्ध में हुए विनाश के मद्देनज़र बहुत परेशान थे। जब संजय ने गांधारी को बताया कि श्री कृष्ण और सभी पांडव उनसे मिलने आए हैं, तब गांधारी अत्यधिक क्रोधित हुई और क्रोधावेग में उन्होंने श्री कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार ठहराते हुए श्राप दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, मैं रोज जिनकी पूजा करती हूँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने कृत्यों पर? अगर तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या अपनी रचना साथ ऐसा किया जाता है? मैंने हर दिन तुमसे प्रार्थना की, इस तरह तुमने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, जाकर अपनी माता देवकी से पूछ कि संतान की मृत्यु से कितना दुख होता है। उसने सिर्फ 7 संतानों खोई थी, मैंने अपनों 100 पुत्र खोए हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी से कहा कि अगर वह चाहती तो दुर्योधन वो अन्य कौरवों को संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कृष्ण का ये कहना था कि गांधारी और ज़्यादा आग बुलबुला हो गई। क्रोध और दुख में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, अगर अपने पति के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, तो आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गांधारी ने कहा, द्वारका नगरी पानी में बह जाएगी, और जिस तरह तुमने ही भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया, वैसे ही तुम्हारा पूरा जादव वंश एक दूसरे के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। श्राप देने के बाद गांधारी क्रोध, कष्ट और पछतावे से रोने लगी। वह कृष्ण के चरणों में गिर गई। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और उनके श्राप की स्वीकार किया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और आने वाले 35 सालों तक रुक्मिणी और शांबा के साथ रहे। जब रुक्मिणी गर्भवती हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने महादेव से उन्हीं की तरह पुत्र उत्पन्न होने का वरदान मांगा। महादेव विनाश के देवता हैं। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र भी विनाश का कारण बने। तब शांब की जन्म हुआ। आगे चलकर शांब की वजह से ही कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हुए जिसके परिणाम स्वरूप जादव वंश का विनाश हुआ। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।